राधे राधे। माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 15 इंच की ठाकुर जी की कृष्णा जी की पोशाक। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। ये हमारे ठाकुर जी की टॉप है, ऊपर हमारे कृष्णा जी की, और ये कांचनी है और नीचे पजामा है। तो ये हम तीनों चीज़ें हम आपको दो चीज़ हम आपको बनानी बताएंगे, और ये हमने बनानी पहले से बताई हुई है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये वाली कांचनी और ठाकुर जी की और ऊपर से ये टॉप बनाना बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे ठाकुर जी की ड्रेस के साथ साथ हमारी राधा रानी की मैं आपको ड्रेस दिखाना चाहूँगी। सेम हमारी राधा रानी की ड्रेस, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। ये कॉटन की ड्रेस है, बहुत ही गर्मियों में पहनने वाली, और फ्लावर प्रिंट की है। तो ये देखिए हमारी राधा रानी का पूरी बाजू वाला ब्लाउज होगा, और यहाँ पे ये लहंगा है। तो ये चुन्नट वाला 3 पट्टी वाला, जो कि चुन्नट वाला लहंगा है कॉटन का। तो ये मैंने आपको अपनी राधा रानी की ड्रेस दिखाई, बहुत ही ज़्यादा इसका घेर है, काफ़ी इसका घेर है। तो सेम ड्रेस हमने अपने ठाकुर जी के आज इस वीडियो में बनाने बताएंगे। तो राधा जी की ड्रेस का भी आपको हम लिंक दे देंगे, जिसका को बनाना आप सीख सकते हैं। आप अपनी राधा जी की ड्रेस बना सकते हैं। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप देखकर राधा जी की भी ड्रेस बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए मैं अपने ठाकुर जी के ड्रेस का मेजरमेंट बताती हूँ। जैसे कि मैं अपने ठाकुर जी की ड्रेस बना रही हूँ, और अपनी मैंने राधा रानी की सेम ऐसी ड्रेस बनाई है। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी के आपको ड्रेस का मेजरमेंट किस तरीके से हमें बनाना है, बहुत ही सेम बनाएंगे हम ड्रेस। तो सेम बनाने के लिए इसी तरीके की हमने राधा रानी का लहंगा बनाया, तो सेम इसी तरीके मैंने इसे पट्टियाँ कट कर ली। तो ये पट्टी हमारी 3 इंच की है, और ये पट्टी दूसरी हमने जो ली है इस तरीके से, जो इसकी लेंथ ली है ऐसे देखिए, ये 3.5 इंच की है। तो ये 3.5 इंच की और ये 3 इंच की है, इस तरीके से। और ये जो इसकी लंबाई है, ये इस पट्टी की हमारी 15 इंच, और दूसरी पट्टी जो हमने ली है ये हमारी 25 इंच की। ये 25 इंच की 2 पट्टी है, और ये 15 इंच की ये भी 2 पट्टियाँ हैं। तो इस तरीके से हम ये दोनों हमने लेंथ की पट्टियाँ ले ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, एक चुन्नट बनानी है। चुन्नट के लिए हमें एक सिलाई लगानी है एक साइड, और इधर कोई सिलाई नहीं लगानी। जो हमारी फर्स्ट पट्टी है इसे इधर कोई सिलाई नहीं लगानी। दूसरी सिलाई इसे दूसरी पट्टी में हमें क्या करना है, तो ये देखिए हमें यहाँ पर मोटी मोटी पट्टियों की एक सिलाई लगानी है, और नीचे से यहाँ पे मोड़ना है, फोल्ड करना है, क्योंकि हमारी नीचे वाली पट्टी है। तो यहाँ से नीचे से सिलाई कर देंगे पक्की वाली, और ऊपर से मोटी पट्टियाँ बना लेती हैं। तो इस तरीके से आइए इसको स्टिच करें। पट्टियों की ही हमें स्टिच करनी है, तो इस तरीके हमने पट्टियाँ पहले से कट कर ली थी। तो आइए आप स्टिच कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने सिलाई लगा लिया। ऊपर की जो पट्टी मैंने एक साइड से सिलाई लगाई, और जो हमारी दूसरी वाली पट्टी थी हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड में सिलाई लगा ली। जैसे कि हमने इन पट्टी को स्टिच कर लिया। अब हमें इसकी फ्रिल बनानी है। तो ये हमें जो यहाँ चुन्नट वाली यहाँ पे सिलाई लगाई थी, तो एक धागे को हम खींच के इस तरीके से चुन्नट बना लेंगे। तो सभी दोनों फ्रिलों में हमें इसी तरीके से बनाए। ऊपर वाली में इतनी चुन्नट बनानी जो कि हमारे ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे हम चुन्नट बाद में बनाएंगे। पहले हमने ये वाली फ्रिल की चुन्नट बना ली इसमें, इस वाली पट्टी की। तो इस पट्टी को हमें इस वाली पट्टी के नीचे ये स्टिच करना है। तो हम किस तरीके से स्टिच करेंगे, जितनी हमें फ्रिल बनानी है, इसको खींचने के बाद यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसको पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैं ठाकुर जी की दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया। एक साइड का हमने ये एक साइड इधर आएगा, और एक कमर की एक साइड इधर आएगा। तो दोनों साइड की हमने इस तरीके से फ्रिल तैयार कर ली। लहंगा जो बहुत ही प्यारा सा, तो ठाकुर जी की ये काचनी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसे क्या करना है, ये ओपन है, देखिए दोनों साइड से ओपन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नेफा है, हमने नेफे का कपड़ा ले लिया, इसको हम स्टिच करेंगे। नेफे का सेंटर हमने यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। जो हमारे ठाकुर जी की कमर है, कमर के अकॉर्डिंग हमने पट्टी ले ली, और यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कट लगा रही है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने कट लगा लिया। अब कट से हमें एक साइड ये लगाना, एक साइड ये लगाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको स्टिच करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो पहले एक पीस को स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से, और फिर दूसरे पीस को भी इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पीसों को स्टिच करेंगे।
देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया। ये देखिए अब हम इसको नेक को इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो हमारी ठाकुर जी की देखिए कांचली तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारी हमारी राधा रानी की मैचिंग लहंगे के साथ की ठाकुर जी की ड्रेस तैयार हो गई। हमने यहाँ पे नेफा स्टिच कर लिया, तो देखने में कुछ इस तरीके से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से आगे से ओपन है, ये साइड आगे है और ये साइड बैक है। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड इस तरीके से। इसके नीचे हम यहाँ पे ठाकुर जी को पजामा पहनाएंगे। जैसे कि पजामा मैं आपको उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पजामे का दे देंगे, जहाँ से देखकर आप पजामे भी बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं बनाना चाहूँगी हमारे ठाकुर जी के ऊपर जैसे अंगवस्त्र बनाएंगे, ऊपर कुर्ता भी सेम मैचिंग बनाएंगे। तो इस तरीके का ये देखिए। आइए अब मैं आपको कुर्ता बनाना बताती हूँ। तो जैसे कि ठाकुर जी का ऊपर का हम यहाँ पे बना रहे हैं, टॉप बना रहे हैं, तो इस ड्रेस के साथ में तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरीके 5 इंच का ये हमने लेंथ ली है और इस तरीके से हमने ये पट्टी ली है 10 इंच की। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए डबल पट्टी है। तो इसको हम इस तरीके फ्लावर प्रिंट हम ऊपर रखेंगे कंधे की तरफ और नीचे हम प्लेन रखेंगे। इसको इसी तरीके से डबल पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए फोल्ड कर लिया हमने। इसको बराबर अच्छे से हम इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद पहले हम ठाकुर जी के यहाँ पे जैसे कंधे का माप लेंगे। कंधे का माप यहाँ पे 4 इंच है, तो इस तरीके से 4 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से नेक के लिए इस तरीके आधा इंच हमने यहाँ से ले लिया। आधा इंच लेने के बाद और ये यहाँ पर इस तरीके से डीप लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच। तो हम यहाँ पर ये वी गला बनाएंगे, थोड़ा सा वी शेप देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ये देने के बाद और यहाँ पे मुड्ढे का जो हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, जो लेंथ लेंगे 2 इंच की लेंगे। इस तरीके से ये 2 इंच की हमने लेंथ ली है। यहाँ पर इस तरीके से गोल शेप दे देंगे और यहाँ पर ये हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और ये साइड से हम ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे 2 पीस बन गए इस तरीके से, फ्रंट और बैक। तो इस तरीके से देखिए फ्रंट और बैक बनी। अब मैं इसकी लाइनिंग कट कर लेती हूँ। सेम ये पीस रखने के बाद इसकी लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने लाइनिंग के भी 2 पीस कट कर लिए इस तरीके से। पूरी बड़ी लाइनिंग में से हमने इस तरीके से ये देखिए 2 पीस लाइनिंग के कट कर लिए हैं। ये देखिए 2 पीस कट करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखा, इसको कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके सेम बराबर हमें इसको कट करना है। हम एक पीस ले लेते हैं, एक पीस को साइड कर देते हैं इस तरीके से, फिर इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हम इसको फोल्ड किया और ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रखेंगे। जो इसके कंधे का माप है और इसकी नेक का, तो उसके बराबर हम इसकी लाइनिंग को भी कट कर लेते हैं। अब दोनों पीसों को हम अलग कर लेते हैं इस तरीके से। और ये जो हमारे पास हमारे ड्रेस के पीस कट किए हुए, इसको ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो सीधी साइड हम इसको उल्टा करके रखेंगे ऐसे। तो दोनों को हम इसी तरीके से रख लेते हैं और इसको नेक के यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक को स्टिच कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये इसमें बाजू तो हम नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से ये कंधे भी स्टिच कर लेते हैं। ये कंधे स्टिच करने के बाद फिर हम यहाँ पे नीचे भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको कंधे से और गले से सिलाई करने के बाद इसको पलट दिया है। अब हमें क्या करना है, हम पहले बैक को भी देख लेते हैं। तो ये बैक साइड बैक यहाँ पे ज्वाइंट है, तो इसको भी हम इसको पहले 2 पीस में कर लेते हैं इस तरीके से। दोनों पीस बराबर कट कर लेते हैं, तो अलग अलग करके कर सकती हैं या फिर दोनों को इकट्ठा पकड़ के इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरीके से करने के बाद अब हमें इसको स्टिच करना है।
तो देखिए, अब इसको भी सीधा कर लेती हैं इस तरीके से। अब हम इन दोनों पीसों को यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, कंधे पे स्टिच कर लेते हैं, फिर साइड से स्टिच करेंगे। जितना हमारे ठाकुर जी की चेस्ट है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और जितनी ठाकुर जी की कमर है इसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद ही हम साइड से सिलाई लगाएंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो मार्जिन में चला जाएगा, और नीचे से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से। ये देखिए, इधर से ये येलो वाला और इधर से हमारी लाइनिंग, तो दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको स्टिच कर दिया जैसे मैंने कि आपको बताया था। इस तरीके से मैंने हल्के यहाँ पे कमर के यहाँ पे प्लेट्स भी डाल दिए, तो प्लेट्स डाल दिए, और ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद, जॉइंट करने के बाद, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए एक के ऊपर एक इस तरीके से पीस आ रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे टिच और वेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ लगाएंगे, यहाँ पे टिच लगा सकते हैं, वेलक्रो लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। तो ये करने के बाद ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ठाकुर जी के लिए इस ड्रेस के ऊपर टॉप तैयार हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको ये पूरी ड्रेस बनानी बताई है, और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जैसे कि ये हमारी ड्रेस है। ये ड्रेस के नीचे हमारे ठाकुर जी जो पहनेंगे, देखिए इस तरीके का पजामा पहनेंगे। तो हमारे ठाकुर जी ये पजामा पहनेंगे, धारण करेंगे। तो ये टॉप है और ये पजामा है, इसके ऊपर ये वाली ड्रेस पहनेंगे। तो इस पजामे का लिंक, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था, हम नीचे पजामा पहनेंगे, तो इस पजामे का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से देखकर ये पजामा बनाना सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये बनाना। और ये देखिए इसके ऊपर ये ड्रेस का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर ही। तो ये देखिए ये ड्रेस का लुक इस तरीके से होगा कि जो कि हमारे ठाकुर जी धारण करेंगे। तो बहुत ही सुंदर से ये देखिए मैचिंग हमने नीचे इसको, यहाँ पे हमारे पास येलो भी है और रेड भी है, तो आप इसे में कोई भी कलर का बना सकते हैं। तो हमने बहुत सुंदर सी आपको ड्रेस ठाकुर जी की बनाकर बताई। मैं आशा करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।